स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास 8 का चैप्टर 4। सो चैप्टर 4 का नाम क्या है हमारे? एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। सो इसमें सिर्फ एक ही प्रैक्टिस सेट दिया है 4.1। सो इसमें हमें देखना कुछ नहीं है, बस हमें मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में जानना है। सो मीडियन और एल्टीट्यूड क्या होता है? तो देखिए, एल्टीट्यूड जो होता है जब वो ट्रायंगल को क्या करता है, एक ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के ऊपर क्या करता है, जब परपेंडिकुलर मीन्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, वो होता है हमारा एल्टीट्यूड, जिसे हम क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। और मीडियन क्या होता है? जो मीडियन का मतलब होता है कि जो ट्रायंगल को बराबर भाग में डिवाइड करता हो। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर मीडियन दिया होगा, देखिए ये मीडियन है। जैसे ये ट्रायंगल है, अगर इसका लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ H से लेकर D तक का जो लेंथ होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, और D से C तक का लेंथ जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। सो यहाँ पर FD जो हो जाएगा वो मीडियन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात आती है ऑर्थो सेंटर की। सो ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड कट होती हो, मतलब जहाँ पर ट्रायंगल की तीनों साइड एक ही पॉइंट पर जो कट करती हो उसे बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है। जैसे ये इस ट्रायंगल की ये साइड यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आ रही है, और ये यहाँ पर आकर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट O। और एक और होता है जिसका नाम है सेंट्रॉइड। ओके। सो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड जो होता है वो पॉइंट जहाँ पर ट्रायंगल के मीडियंस क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर कट करते हैं, वो होता है सेंट्रॉइड। लेकिन वो होता है ट्रायंगल के अंदर, और ऑर्थो सेंटर कट करता है ट्रायंगल के बाहर। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए अभी हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर आपको समझ में आएगा अच्छे से कि ऑर्थो सेंटर ड्रॉ कैसे करते हैं, सेंट्रॉइड ड्रॉ कैसे करते हैं, मीडियन ड्रॉ कैसे करते हैं, और एल्टीट्यूड ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है। सो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं 4.1। सो 4.1 देखिए, सबसे पहले क्या दिया है? इन ट्रायंगल एलिमेंट डैश इज एन एल्टीट्यूड। ओके। सो एल्टीट्यूड मैंने बताया था क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर LX क्या हो जाएगा आपका? एल्टीट्यूड। ठीक है। एंड डैश इज अ मीडियन। सो मैंने बताया था मीडियन क्या होता है, जो ट्रायंगल्स के किसी भी एक साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए MY और YN, यहाँ पर Y क्या है? मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर LY क्या हो जाएगा? मीडियन। ओके। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए सेकेंड क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्या दिया है? ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR, draw all of its altitude, name of the points of concurrent as O। ठीक है। सो हमें क्या करना है कि एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और उसके सभी एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, और सबसे पहले ड्रॉ करते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। सो एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो इस तरह से ड्रॉ होगा एक्यूट एंगल। ओके। इसका नाम क्या है? PQR। ठीक है। सो अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हमें सेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं PR का एल्टीट्यूड। सो इसे रखेंगे हम इस तरह से। PR का एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं तो इस तरह से रखेंगे। ठीक है। इस तरह से देखिए, ये जो साइड है ये क्या करना चाहिए? इस लाइन को टच होना चाहिए, और यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एल्टीट्यूड। ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा PR वाला एल्टीट्यूड। नाउ हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? PQ का एल्टीट्यूड। सो PQ का एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए इस तरह से रखेंगे हम सेट स्क्वायर को। ठीक है। एंड क्या करेंगे? PQ का एल्टीट्यूड इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है। सो अब हमें ड्रॉ करना है QR का एल्टीट्यूड। सो QR का एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा? इस तरह से इसको ये पॉइंट से क्या होगा? पास होगा। ठीक है। इस तरह से। ठीक है।
सो अब पूछ रहा है इसका कॉन्करेंट पॉइंट, तो इसका कॉन्करेंट पॉइंट क्या है, ये जिसका नाम है O, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ABC। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल STV, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल का नाम है STV, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉइड, ठीक है। सो हमें क्या ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। सो मैंने बताया था मीडियन क्या होता है, साइड का आधा जो होता है वो क्या होता है, मीडियन होता है। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री का होता है, सॉरी 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है ना। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब ये 90 है, सो 90 से ग्रेटर, ठीक है। सो इस तरह से ड्रॉ कीजिए और इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल, इसका नाम क्या दिया है हमारे बुक में, STV, ठीक है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है। सो मीडियन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, साइड्स का हाफ लेते हैं, ठीक है। सो ये साइड देखिए, ये साइड कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। सो इसका हाफ क्या होगा, 3, यहाँ पर पॉइंट बनाइए और सामने वाले एंगल से इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। सो ये हो गया आपका TV का मीडियन, ठीक है। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ST का मीडियन। सो ST देखिए कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का आधा हाफ कितना होगा, 2, ठीक है। सो 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। इसको ड्रॉ कर ज्वाइन कर दीजिए इसके सामने वाले एंगल से जिसका नाम है V, ठीक है। अब देखिए SV, S कितना है, SV कितना है, 8 है, ठीक है। सो 8 का हाफ कितना होता है, 4, सो 4 यहाँ पर है, ठीक है। सो अब ये 4 को ज्वाइन कर दीजिए किसके साथ, T के साथ में। सो इसका कॉन्करेंट पॉइंट क्या बना, ये बना, जिसका नाम क्या है, O, ठीक है। सो इसका कॉन्करेंट पॉइंट होगा ये, जिसे हम बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। सो जो मीडियन से ड्रॉ होते हैं उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो यहाँ पर सेंट्रॉइड क्या होगा, O, ठीक है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोटेड द ऑर्थो सेंटर बाय O, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है और ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करना है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर मतलब बाहर, और किसका ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूस एंगल का। तो सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। सो थोड़ा साइड में ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर जगह चाहिए, ऑर्थो सेंटर ड्रॉ होगा, ठीक है। सो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ हो गया, ये एक्स्ट्रा ड्रॉ हो गया, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्या बोला है, LMN, ठीक है ना। अब हमें क्या बोल रहा है कि एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, ठीक है। सो चलिए एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर चाहिए, और सेट स्क्वायर को कैसे रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। सो हमारा क्या ड्रॉ होगा, एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, ठीक है, इस तरह से। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाइए, एकदम प्रॉपर रखना है हमें, सो ही हमारा प्रॉपर ड्रॉ होगा, वरना नहीं होगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ, इसे पूरा प्रॉपर लाइन बना दीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। अब हमें ड्रॉ करना है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करने के लिए हमें सभी लाइनें क्या करनी पड़ेंगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी। यहाँ पर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, ठीक है। सो इस साइड का जो MN का एल्टीट्यूड है वो यहाँ ड्रॉ होगा, ना कि अंदर ड्रॉ होगा, ठीक है। सो इसे ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो एक्सटेंड कर लीजिए इस लाइन को, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिए, MN का एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। सो MN का एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पर ये पुट होगा ऐसे, और ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया MN का एल्टीट्यूड।
अभी ड्रॉ करना है एल एन का एल्टीट्यूड। सो एल एन का एल्टीट्यूड नहीं, देखिए एम एन का एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया, एल एन का एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया। अभी ड्रॉ करना है एल एम का एल्टीट्यूड। सो एल एम का एल्टीट्यूड जो यहाँ से ड्रॉ होगा वो यहाँ कहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक्सटेंड कीजिए इस लाइन को। ठीक है, अब ये एक्सटेंड हो गई। अब यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए एल एम के ऊपर। सो इस तरह से रखेंगे हम इसे, सेट स्क्वायर को इस तरह से। ठीक है, और ड्रॉ कर दीजिए। इस तरह से ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऑर्थो सेंटर बनाना है। तो ये लाइन क्या होगी, एक्सटेंड होगी। ठीक है, स्केल से एक्सटेंड करते हैं। सो ये लाइन एक्सटेंड कीजिए। ठीक है, ये वाली लाइन भी एक्सटेंड कीजिए। और ये वाली भी एक्सटेंड कीजिए। इस तरह से क्या कर दीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, सो अब देखिए ये जो पॉइंट है यही पॉइंट होगा हमारा ऑर्थो सेंटर, जिसका नाम क्या होगा, ओ। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना था। तो यहाँ पर आपका ऑर्थो सेंटर जो होगा वो क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ कॉनकरेंट बाय जी। ठीक है, सो हमें क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके सभी मीडियंस को ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें उसके कॉनकरेंट्स पॉइंट बताना है। ठीक है, सो मीडियन ड्रॉ करना बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ठीक है, इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नाम दिया हुआ है आपको एक्स वाई जेड। ठीक है, राइट एंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री का सिंबल लगाइए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मीडियंस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई का मीडियन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एक्स वाई कितना है, 7.8। सो 7.8 का अगर हाफ करेंगे सो 8 का हाफ तो 4 हो जाएगा, 7 का हाफ कितना हो जाएगा, 3.5 और प्लस 4 3.9। सो 3.9 काउंट कीजिए, 3.9 कहाँ पर है, सो 3.9 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, सामने वाले एंगल से ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, ये हो गया मीडियन। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, वाई एक्स का मीडियन, सॉरी वाई जेड का मीडियन। सो इसको देखिए ये कितने सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, सो 6 सेंटीमीटर का हाफ कितना होगा, 3। सो इसे ज्वाइन कीजिए यहाँ से, एंड इसे देखिए ये कितने सेंटीमीटर का है, सो ये है 5, तो इसका हाफ कितना होगा, 2.5। सो यहाँ पर इसे ड्रॉ कीजिए इस तरह से। ठीक है, सो अब नाम दे दीजिए इसको ए बी सी, और इसका कॉन्करेंट पॉइंट पूछा है। सो कॉन्करेंट पॉइंट का नाम दिया है जी। ठीक है, सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड्स, राइट्स योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंट। ठीक है, सो हमें क्या बोल रहा है कि आप आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में आपने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, 2 एंगल इक्वल होता है। और ठीक है, यह आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। तो चलिए 2 साइड इक्वल मीन्स हम क्या करते हैं, जो बेस है हमारा उसे हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर ले लीजिए,
और जो हमारी दो साइड्स है उसे हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर। देखिए 5 सेंटीमीटर नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राउंडर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हमने 7 स्टैंडर्ड में जैसे ट्रायंगल बनाया था वैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हमारा क्या आएगा, प्रॉपर आएगा, वरना प्रॉपर नहीं आएगा। सो ये हमारा राउंडर। अब हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर्स के दो साइड्स को मेज़र करते हैं। तो 5 सेंटीमीटर मेजर कीजिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर रखिए और एक आर्क बनाइए। ठीक है, और यहाँ पर रखिए, वापस एक आर्क बनाइए। ठीक है, अब दोनों साइड्स को क्या कीजिए, जॉइन कर दीजिए। सो इस तरह से। अब इसे मेजर कीजिए, देखिए दोनों कितने होंगे, 5 सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर का। तो इसका नाम हमें नहीं दिया है तो हम ले लेते हैं XYZ। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सब के मीडियन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसे हमने लिया था कितना, 6 सेंटीमीटर। सो इसको कितना होगा, 3 सेंटीमीटर पे मीडियन होगा, सामने वाले एंगल से 3 सेंटीमीटर को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब इसका मीडियन फाइंड कीजिए। सो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर का, मीन्स इसका कितना आएगा, 2.5। सो 2.4 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पे। इसको ज्वाइन कीजिए सामने वाले एंगल से। ठीक है, इसका भी होगा 2.5। सो प्रॉपर स्केल रखिए और 2.5 को मेज़र कीजिए। सो 2.4 यहाँ पर है, 2.5 यहाँ पे। इसे भी क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए सामने वाले एंगल से। ठीक है, सो ये होगा हमारा क्या, सेंट्रॉइड। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ABC। लेकिन हमें कॉन्करेंट पॉइंट पूछा है, सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियन। कॉन्करेंट पॉइंट ऑफ मीडियन, इसको नाम दे दीजिए O। ठीक है, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ठीक है, सो एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, इस तरह से रखिए सेट स्क्वायर को। एल्टीट्यूड ड्रॉ करना अभी तक हमने सीखा है। ठीक है, और एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। ये हो गया हमारा XY का एल्टीट्यूड। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए P। आप ड्रॉ कर लीजिए, दो ही एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए, क्योंकि थर्ड वाला एल्टीट्यूड अगर आप ड्रॉ करने जाएंगे तो देखिए आप इस तरह से स्केल रखेंगे, ये एल्टीट्यूड अगेन क्या आएगा, मीडियन पे ही आएगा। ठीक है, तो दो ही एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा यहाँ पे। दूसरा क्या ड्रॉ कीजिए, XZ का। सो इसे रखिए इस तरह से। ठीक है, और ड्रॉ कर लीजिए एल्टीट्यूड। इसे दे दीजिए EQ। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, सो यहाँ पर जो एल्टीट्यूड है वो है हमारा PZ और YQ, और यहाँ पर जो हमारा मीडियन है वो है XB, दूसरा है AZ और तीसरा है CY। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 करना था। चलिए अब देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, पॉइंट G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए पॉइंट G को क्या बता रहा है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखिए जो सेंट्रॉइड होता है वो ट्रायंगल में जो मीडियन होते हैं, मीडियन जैसे ये ट्रायंगल है। ठीक है, सो इसके ये जो मीडियन है, सो इसका एक सेंट्रॉइड होगा, जैसे इसका सेंट्रॉइड G है। सो इसका नाम है AP। तो ये AP को 2:1 के फॉर्म में क्या करता है, डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर 2:1 के फॉर्म में। ठीक है, 2:1। तो जैसे यहाँ पर AG रेशियो GP क्या होगा, 2:1। मतलब AG/GP को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। समझ में आया इतना। सो देखिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है और हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक को हटा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, लेंथ ऑफ RG इज इक्वल टू 2.5 देन
लेंथ ऑफ जी सी, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। सो देखिए लेंथ ऑफ आर जी, आर जी कहाँ है, आर जी यहाँ पर है, ठीक है। और हमें पूछा क्या है, जी सी, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर जी अपॉन जी सी, ठीक है। सो लिखिए आर जी अपॉन जी सी। सो यहाँ पर जी सी क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, मतलब जी सी 2 होगा और आर जी क्या होगा, 1 होगा। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, जी सी अपॉन आर जी, लेंथ ऑफ जी सी अपॉन लेंथ ऑफ आर जी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेता हूँ, आर सी बी क्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको जी सी क्या दिया है, बड़ा है, आर जी क्या है, छोटा है। तो मतलब जी सी क्या होगा 2 और आर जी क्या होगा 1, जो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1, ठीक है। सो अब हमें जी सी फाइंड करना है, तो जी सी एज इट इज़ रहेगा, जी सी इक्वल टू आर जी हमें दिया हुआ है 2.5 इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1 हो जाएगा इसके साथ, तो एल इंटू जी सी इंटू 1 एंड 2 इंटू 2.5। सो ये तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी सी बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। सो जी सी कितना आ गया 5, ठीक है। यहाँ पे हमारा जी सी कितना आ गया 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड बी क्यू। सो लेंथ ऑफ बी जी इज इक्वल टू 6, देन लेंथ ऑफ बी क्यू। सो अब देखिए कौन सा बड़ा है इसमें, बी जी और बी क्यू में। सो बी जी और बी क्यू, ठीक है। तो हमें बी जी क्या है, बड़ा दिख रहा है, तो बी जी 2 होगा और जी क्यू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। सो लिखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ बी जी अपॉन लेंथ ऑफ बी क्यू, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बी जी अपॉन लेंथ ऑफ जी क्यू आएगा, ठीक है। जब ये दोनों रहेगा तभी हम बी क्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ बी जी है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी क्यू। तो बी जी अपॉन जी क्यू, ठीक है। यहाँ पर बी क्यू नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लेंथ ऑफ बी जी अपॉन लेंथ ऑफ जी क्यू, ठीक है। सो लेंथ ऑफ बी जी क्या दिया हुआ है, देखिए लेंथ ऑफ बी जी हमें दिया हुआ है, पहले इसको लिखिए 2:1 के फॉर्म में है, बी जी हमें दिया हुआ है 6 और जी क्यू हमें पता नहीं है, ठीक है। सो 2/1, 6 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में और 2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा जी क्यू, ठीक है। सो अब ये 6 1 जा 6 इक्वल टू 2 इंटू जी क्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ 2 कहाँ जाएगा, नीचे। सो 6/2 इक्वल टू लेंथ ऑफ जी क्यू। सो 2 3 जा 6, सो लेंथ ऑफ जी क्यू क्या आ गया आपका 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखिए हमें जी क्यू मिल गया 3, ठीक है, और बी जी हमें दिया हुआ है 6। सो हमें पूरा फाइंड करना है बी क्यू। सो हम बी जी प्लस जी क्यू लिख सकते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो हमें बी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखिए बी क्यू इक्वल टू बी जी प्लस जी क्यू, ठीक है। सो बी जी कितना आया है हमारा, दिया हुआ है 6 एंड जी क्यू कितना आया 3। सो बी क्यू, लेंथ ऑफ बी क्यू कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 करना था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, लेंथ ऑफ एपी का पूरा लेंथ दिया है, कितना दिया है 6, ठीक है। सो एपी हमें दिया, हमें पूछ क्या रहा है, लेंथ ऑफ ए जी अपॉन जी पी, ठीक है। अब हमें ये पूरा दे दिया है, क्या दे दिया है, एपी पूरा दे दिया है। हमें पूछ रहा है एजी अपॉन जीपी, मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, ठीक है। सो अब इन दोनों को अलग करने के लिए आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि अगर हम लोग 6 को 2:1 के फॉर्म में अलग करेंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। सो हम क्या कर सकते हैं, 4:2 ही होगा। देखिए अगर हम लोग लिखे एजी, हमें इसमें क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। सो एजी, लेंथ ऑफ ए जी जो है वो अपॉन में होगा लेंथ ऑफ जी पी के, ठीक है। और ये क्या होगा 2:1 के फॉर्म में होगा, यही होगा ना, लेंथ ऑफ ए जी अपॉन जी पी। ये क्या होगा, ए जी बड़ा होगा, जी पी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। सो अगर हमारे पास टोटल कितना है एपी टोटल कितना है 6 है ना, तो अगर हम इसको 4 लेते हैं, इसको 2 लेते हैं और फिर कट करते हैं तो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। सो देखिए इसको 4 लीजिए, इसको 2 लीजिए, ठीक है, और इसको 2/1 ही लिखिए, इसको कट कीजिए, सो 2/1 आएगा। सो देयरफॉर आपका लेंथ ऑफ ए जी कितना हो जाएगा 4
एंड लेंथ ऑफ GP कितना हो जाएगा 2। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 करना था। सो प्रैक्टिस सेट 4.1 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।